जुल्म की बंदूक, जमींदारों का जुल्म, डाकू कहर सिंह। खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुशी की बात, खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुद की तुम्हें बात। हमारा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। तुम्हारी जीत होगी, जीत होगी और जीत होगी। ये आज इस बात का हमारी आश्रम पर हमारे सौगंध खाओ और तुम सब एक दूसरे के गले मिलो और एक हो जाओ, एकता का नारा लगाओ, जमकर मुकालबा करो। तो ठीक है बाबा, आज हम आपकी कुटिया पर आपको वचन देते हैं, कसम खाते हैं कि सभी किसान एक होकर के उस जमींदार मुकालबा करो। ओपी सिंह से, ओपी सिंह का हम मुकाबला करेंगे। अभी तुम्हारे लोगों के सामने आए उस पर तुरंत टूट पड़ो। अगर वो किसी भी किसान के ऊपर जुल्म और अत्याचार करेगा, उसकी जमीन को छीनने की कोशिश करेगा, तो हम सभी किसान एक होकर के लाठी डंडा लेकर के और उस पर आक्रमण कर देंगे। कर दो। बाबा मुंडा स्वामी की, बाबा मुंडा स्वामी की, बाबा मुंडा स्वामी की। सभी लोग एक रहो। हाँ, चलो चलो ले चलो। ये लड़की भी एक आई एक थी। बार बताओ, कृपाल दास, तुम बताओ, बोलो बच्चा। तुम बाबा हो कि आसाराम बापू? अरे क्या बात बच्चा, तुम बार बार अपने मुख से बाड़ी अपनी अपनी जुबान को क्यों खराब करते हो बच्चा? बहुत बढ़िया बढ़िया पीसावत है तुम्हारे हुआ। अरे बच्चा, ये सब हमारे गांव की जनता है। ये लौड़िया का है ही रहा। पहले हमारा भी मकान गांव में थे, जब से हम बाबा बहुत दिन से हुए, यहाँ से आश्रम बना करके ये रखे। लौड़िया का है ही इस रहा। बेचारी पे बड़ा जुर्म हो रहा है। मतलब इसकी भी जमीन को हड़पना चाहता है। बड़े सारे गुलाम है। वो ओपी सिंह जो है बहुत ही खतरनाक ठाकुर, बताओ, फूले से लौड़िया की मार दे भैया। बहुत बदतमीज आदमी वो है ना। जमीन जगह। लेकिन बच्चा छोड़ो, हमने किसानों को समझा दिया है। हाँ। अब ये सब एक हो गए हैं यहाँ पर। इस बात का इन्होंने वादा किया है, सौगंध खाया है। हाँ। अब वो ओपी सिंह ठाकुर इन लोगों पे जुर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब तुम देव चले। अरे बच्चा, गुरुमंत्र गुरुमंत्र। आश्रम पर चलोगे, वहां पर भंडारा बनेगा, हम प्रभु का भोग लगाएंगे, ठीक है, कुछ जाप करेंगे, उसके बाद हम तुमको गुरु मंत्र देंगे। और क्या? सुनो बच्चा, हम बताएं बच्चा, सुनो मेरी बात। ये अपना जो है शरीर है, मानव शरीर होता है, तो ये कर्म के करने के लिए आता है, लेकिन लोग करते नहीं। सुनो मेरे बच्चे, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। निहुराए ना, निहुराए ना, भरी भरी बच्चा बच्चा बच्चा, कान भी सही कर लो। कहाँ क्या गा रहे हो? हम क्या गा रहे हैं? तुम्हें कहा सुमिरन के निहुराए निहुराए। सिमरन सुमिरन करो प्रभु घड़ी जी का। घड़ी। कहने का मतलब बाणी है, जुबान जिभिया से कहते हैं सुमिरन। सुमिरन? हाँ, हम कहीं सुमिरना बना। नहीं बच्चा, सुमिरन नारायण। सुमिरन सुमिरन नारायण 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 का, हरि प्रभु दातार का सुमिरन करो। हरि 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 नाम लो, राधे राधे हमें कहीं बोलो। कहा तू घड़ी घड़ी। नहीं घड़ी घड़ी नहीं, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण, जो नारायण नाम लेती है, पाप दुख सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहो मेरे यार, जा नहीं रहे ये सब गांव के वापस आ रहे हैं। जिस वक्त किसानों की जमीन का अंगूठा निशानी लगवाकर उस साले अजैया को गोली मार दिया तुमने, उसी वक्त निरहन गांव का वो रहने वाला आसाराम
सारी फौज बना करके बाबा मुंडे स्वामी की कुटिया पर गया था परामर्श मशविरा लेने के लिए। ओ साले ढोंगी साधु ने उन्हें मशविरा दिया कि सारे किसान एक हो जाओ। जब सारे किसान एक हो जाओगे तो ओपी सिंह से तुम्हारी ताकत दूनी हो जाएगी। और जिस वक्त ओपी सिंह तुम लोगों की जमीन का अंगूठा निशानी लेने आए, सब लोग उसके ऊपर लाठी डंडे से आक्रमण कर दो। क्या कहा? उस साले ढोंगी साधु ने किसानों को परामर्श दिया है कि जाओ तुम सब एक हो जाओ। हाँ। और जब एक हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत ठाकुर से ज्यादा होगी, ज्यादा हो जाएगी। और उससे बगावत का ऐलान कर दो, तुम्हारी जीत होगी। मस्ताना मेरे यार, कहीं उस साले ढोंगी साधु के कहने से सभी किसान एक हो गए तो इन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसलिए निरहन गांव के एक एक किसान को अलग अलग चल करके तबाह कर दो और उनकी जमीन का अंगूठा निशानी ले लो। तो फिर बड़ा क्या बताऊं, काफी समय हो गया है। मेरे स्वामी गांव की तरफ गए थे, अभी नहीं आए। भगवान जाने कहाँ रह गए हैं। जब तक आते नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। ओ पिया बीनी आवाती ना ही चैनी, पिया बीनी आवाती ना ही चैनी। मनिया कुलावे कुछ न सुहावे, मनिया कुलावे कुछ न सुहावे। तारी फाती दो नैनी, तारी फाती दो नैनी, पिया भी आवाती नहीं चैन। क्या बात स्वामी, बहुत उदास हो, ऐसी क्या बात है? अरे स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्गी हमारा। स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्गी हमारा। तुमी हो मेरी जिंदगी, तुमी हो मेरी जिंदगी, तुमी मेरे भगवान। प्रिय सुमन, और तुम हो मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की दो, तुम हो मेरी तुम हो मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की दो, और एक हंसी अच्छी करी, और एक हंसी अच्छी करी, चाहूं ना कुछ स्वामी गांव की तरफ गए थे, आप उदास होकर मुझसे लटकाए थे। हाँ सुमन, ऐसी क्या बात है जो क्या? बदला न रही हो? क्या बताओ सुमन, आज जब गांव की तरफ घूमने गया तो वहां क्या देखता हूं कि अपने की रियासत करे
जमींदार ओपी सिंह और उनका दोस्त छबीले मस्ताना गरीब किसानों को मार रहा है। क्या? जबरदस्ती मार मार करके उनके जमीन के अंगूठे निशानी लगवा रहा है। स्वामी तो बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या बताएं? अरे आज- बहुत ये गरीबी सताती है स्वामी। बहुत ये गरीबी आई सताती है स्वामी। नहीं नींद सबको ये आती है स्वामी। ऊपर से वो भी सिंह का कहर है। ऊपर से ये वो भी सिंह का कहर है। नहीं कोई राह ये दिखाती है स्वामी। जल्द से मेरी ला रकम बनता है। अरे तो ला रकम बनता है। क्यों साले? बहुत बड़ा किसानों का रहनुमा बन गया है। किसानों का रहनुमा बन गया है। अगर साले किसानों के रहनुमा हो तो सबसे पहला हमारा कर्ज अदा करो। कर्जा ठाकुर साहब और समझ सका ना बात को और क्या बोले। और समझ सका ना बात को और क्या बोले सरकार। और कैसा कर्जा आपका और साफ करो। मैं कैसा कर्जा वसूल कर हाँ ठाकुर साहब। नहीं जानता है। मैं तुझे बतलाता हूँ कि मैं कैसा कर्जा वसूल कर रहा हूँ। तेरे पिता ने लिया उधार। तेरे बाप ने मुझसे उधार पैसे लिए था। तेरे पिता ने लिया उधार। उसी का बना है 60। हमारी ये रकम तू अदा न कर पाएगा। तेरी जमीन पर जबरन कब्जा मेरा हो जाएगा। कर ले दिल में सोच। कर ले दिल में सोच विचार। उसी का बना है आसाराम। तेरे बाप ने मुझे कर्ज के तौर पे रुपए लिए थे। मूलधन ब्याज मिलाकर 60,000 हो गए हैं। अगर सारे गरीबों के हमदर्द हो तो 60,000 रुपए अदा करो। ठाकुर साहब और सरासर बेईमानी सरकार। और सरासर बेईमानी सरकार। और कहां से तू मैं
चाहे मुझसे नहीं वास्ता, मुझको तो चाहिए मेरी सारी रकम, मूलधन ब्याज दे, खैरियत चाहता वरना जाएगा सीधा। लेकिन ठाकुर साहब, बकवास सुन रहे हो, कर जाओ वसूल कर रहे हो साले, निकालो ठाकुर साहब, अगर हमारे पिताजी ने आपसे कर्जा लिया था तो आपके पास कोई उसका सबूत तो होगा। तुम ठीक नहीं हो सुमन। मेरे दोस्त छबीले मस्ताना मेरा यार साला सबूत की बात करता है और तुम्हें मालूम होना चाहिए ठाकुर सिंह वो बड़ा है कि बगैर सबूत के किसी बसर को अपने बदन का मैल भी नहीं देता है। पैसा तो बहुत ला रहे वकील साहब, मैं ठाकुर सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वकील साहब, एक जरूरी काम पड़ गया है। हमारे गांव का किसान श्यामलाल, जिसने कर्ज के तौर पे मुझसे पैसे उधार लिए थे, जिसकी लिखा पढ़ी आपने की थी, क्या वो पेपर आपके पास मौजूद है? मेरी बात को समझो। 2 साल पुराने पेपर तैयार करके फौरन, जी हाँ, महीना कोई तारीख, मतलब 2 साल पिछले होने चाहिए, नकली पेपर लेकर के फौरन हमारे निरहन गांव को आ जाओ, ठीक है? इसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? अरे पहले आओ तो शेष बात मिलने पे होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे छबीले, चुदुर बुदुर नहीं करेगा। अगर किसी ने जरा भी चुदुर बुदुर किया तो मैं कसम धुआं ही धुआं नजर आएगा। क्या नजर आएगा? धुआं। इतनी गोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे पीने वाले लखपति हो जाएंगे। अरे भाई, कोर्ट जा रहा था, तब तक आपका फोन पहुंचा, उसी पर तत्काल वापस हमें साहब, हमारे गांव का किसान श्यामलाल, ये है उसका बेटा आसाराम। बैठे हो सारे? ये उसका बेटा आसाराम। इसके बाप ने जो कर्ज के तौर पे मुझसे रुपए उधार लिए थे, क्या वो पेपर आपके पास मौजूद है? अरे ये तो अच्छा हुआ कि वो पेपर इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अभी हमने मुंशी के द्वारा बस्ते को साफ करवाया, तब तक देखा कि नीचे वो स्टाम्प पेपर पड़ा हुआ है, तो हमने सोचा था कि जब अदालत से वापस आएंगे तब आपको देते हुए चले आएंगे। इधर आओ आसाराम, देखिए। अरे रिलैक्स ठाकुर साहब, रिलैक्स। देखिए आसाराम, ये पूछने का हर इंसान का अधिकार है। अगर कर्जा है तो पूछने का अधिकार है। तुम्हारे पिताजी ने कर्जा लिया है? नहीं, ठहरो, ये तुम्हारा अधिकार है। और ये देखो स्टाम्प पेपर है, जल गया क्या? इधर आओ, देखो ये तुम्हारे पिताजी का फोटो है, ये लिखा हुआ है, ये स्टाम्प पेपर है, इसमें लिखा है ये जो पैसा ले रहा हूँ इसका मूल और ब्याज धन मेरा बेटा आसाराम देनदार होगा। ये देखो दस्तखत तुम्हारे पिताजी के हैं। स्वामी देखो फोटो यो बुढ़ऊ को लाग है, मगर ये सही न बुढ़ऊ क्या रहे, हम काला गदी सन मिले हैं।